हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए। चाहे आपने जेईडी आंसर किसी से भी भरा हो, इंग्लिश का तो पेपर देना ही है आपको, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट से वन वर्ड्स की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। लास्ट डे है आज, कल से तो आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आज जो है ना 4 वीडियोज़ वो कैप की आएंगी। एक ईडियम्स की होंगी, एक ये तो वन वर्ड हो ही गया, एक हो जाएगा सिनोनिम सेंटोनिम एक ही में करके, और एक मिस स्पेल्ड का मैं दे दूंगा आपको। 4 वीडियोज़ कर दूंगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो साइंस की कराई थी कल, जो लगभग 500 क्वेश्चंस के आसपास थी, वो उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी है आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सर्च करो आप @A2Z स्टडी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ, जो यूट्यूब पे जो क्लासेस करा रहा हूँ मैं, उनकी पीडीएफ वहाँ पे देते जा रहा हूँ, जाके चेक करना। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो भी बच्चे हैं ना, कल आप एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद क्वेश्चन सेंड कर देना आप 7279047787 इस नंबर पे क्वेश्चन जरूर शेयर करना, ठीक है। ताकि मैं उसका रिव्यू करा दूँ, सॉल्यूशन बता दूँ, तो आपको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं, ठीक है। और आज मत मैसेज करना, कल मैसेज करना। आज से हाय हेलो मत शुरू कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं रहता हूँ, हमारी टीम मेंबर रहती हैं जो जो आपको स्टडी में कोई टिप्स नहीं दे पाएगी। बस वो आपकी थोड़ी बहुत जो कोर्सेज वगैरह लेने देने से रिलेटेड है। जैसे हमारे जो पेड पीडीएफ है एग्जाम से पहले, अगर आप पढ़ लेते हो तो कल के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। जैसे हमारे पास इंग्लिश की वो कैब है, इंग्लिश की ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है, सारी पेड है। इंग्लिश की पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज़ है, फ्री में नहीं है पीडीएफ। और एग्जाम के 1 घंटे पहले भी लोगे तो पीडीएफ में कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज फ्री में दी आपको A2Z स्टडी ऐप पे, बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी, लेकिन पीडीएफ की प्राइस फिक्स है। और वहीं पे रीजनिंग की प्राइस है 45 रुपीज़, सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। मैथ की प्राइस है 55 रुपीज़, और जो साइंस की पीडीएफ है उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, और इनके साथ जीके की पीडीएफ फ्री मिल जाती है। सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले तो एक बार पढ़ के जाओ, अदरवाइज किसी और का सुनोगे ना कि यहाँ के पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप आओगे तो फिर कहोगे कि हमको पढ़ लेना चाहिए था। तो सारे पीडीएफ्स को बाय करना चाहते हो तो आंख बंद करके भरोसा करो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके प्राइसेस तो मैंने बता दी, वहां पे आपको बता दी जाएगी पेमेंट कैसे करनी है, और पीडीएफ आपको वहीं पे दे दी जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना, ठीक है। अब भूकंप का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्या जियोग्राफी कहते हैं? जियोग्राफी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, मतलब भूमि के बारे में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब जियोग्राफी हो गया। अब देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अर्थक्वेक तो ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। पृथ्वी पे जो भूकंप आ रही है उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी के बारे में। तो जियोग्राफी तो बिल्कुल नहीं होगी, तो काट दो इसको। तो ये होता है सिस्मोलॉजी, ठीक है। क्या होता है? सिस्मोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब वो एक ऐसा इंसान जो मान लो कुछ टाइम से बीमार था और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह हो गई है, अब वो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे अपने हेल्थ को रिकवर कर रहा है वो। तो उस अवस्था को या फिर उस मानव को क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग कन्वेलेसेंट, ठीक है। कन्वेलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य, मतलब होता है ना जैसे कि स्वास्थ्य का ठीक होके रिकवर कर रहा, मतलब बॉडी हील हो रही है, रिकवर कर रही है, उसे वो कहते हैं। अब शुद्ध हिंदी में तो नहीं बता सकता इसको एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है, बट मैंने सेंटेंस में बता दिया आपको कि इसको यही कहते हैं। जैसे कोई भी इंसान है बीमारी के बाद जो अपना हेल्थ रिकवर कर रहा होता है उसको कहते हैं कॉन्वेलेसेंट, ठीक है। फिर कह रहा है इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको ना तो प्लीजर का मतलब होता है सुख, ना तो सुख से ज्यादा कोई मतलब है, पेन का मतलब होता है दर्द, ना तो उसको खुशी से ज्यादा मतलब है, ना तो उसको दर्द से मतलब है, ठीक है। अब अनामिका आ रही है चाहे अनामिका जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया था ना, वही चीज है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोइक, ठीक है। तटस्थ कहते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, मतलब ना तो हम बहुत ज्यादा खुश, मतलब खुशी से भी अपने को फर्क नहीं पड़ता, दुख से भी नहीं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ठीक है। एक ऐसी हैंड राइटिंग जो है जिसकी पढ़ा ना जा सके, वो है मेरी हैंड राइटिंग। मैं जब लिख देता हूँ तो मैं भी कभी कभार पढ़ने में असमर्थ हो जाता हूँ, मेरे को भी नहीं समझ में आता कि मैंने क्या लिखा है। तो वैसी हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं हम लोग? इलिजिबल, आई वाले से बोलते हैं, ठीक है। आई से, ये आई है, डबल एल है, ई है, जी आई, मतलब अपठनीय। और ई से जो इलिजिबल होता है उसका मतलब होता है अयोग्य, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अपठनीय, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। पढ़ा ना जा सके मतलब बहुत ही ऐसी हैंड राइटिंग जो कि समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे है समथिंग दैट इज योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, ठीक है।
मतलब कुछ भी है आपका, जैसे होता है ना कि आपको कोई फायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ, आपको फायदा हुआ है, लेकिन वो बाय चांस हो रखा है, मतलब भाग्य भरोसे हो रखा है। बोलते हैं ना भाग्य भरोसे चलो, हमारा लक साथ दे दिया, वही भाग्य भरोसे उसको कहते हैं हम लोग। जैसे एक वर्ड होता है फॉर्च्यून, ठीक है, तो फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, उसी से है एक वर्ड बना है फॉर्च्यूसियस, ठीक है। ठीक है, तो यही वर्ड जो है आपको दिख में आ रहा है, रूट वर्ड समझो फॉर्च्यून का, जो FORTUNE है, फॉर्च्यून होता है, इसका मतलब होता है भाग्य, एक रूट वर्ड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी बनते हैं, अब समझो वहां पे कोई भाग्य भरोसे कोई चीज हो गया आपका, फॉर्च्यूनियस मतलब वही होता है कि कोई भी सफलता भाग्य भरोसे मिल गई। जैसे ICT का एग्जाम देने जा रहे हो, 60 में 60 DB वालों ने मार दिया, और किसी का लक साथ दे दिया, 40 उसको आता था, 20 में मान लो उसके 15 तुक्का में सही हो जाए, तो उसको भाग्य भरोसे कहेंगे, 55 नंबर लाके सिलेक्शन ले, बात अलग है। ठीक है, चलो 6 नंबर कह रहा है टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ठीक है, देखो मान लो कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां पे जाके आप लोगों को अस्त व्यस्त कर देते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं कि भाई तू आके पूरा बाधा उत्पन्न कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिसरप्ट। करेक्ट आंसर हमारा एक होगा। चलो, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आराम आराम से चलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज बताओ। इसका मतलब होता है एम्बल। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है ना कि चलो ठीक है, जैसे रात में नहीं होता है, खा पी के निकले और थोड़ा बहुत टहल रहे हैं, मतलब कोई हमारा ठिकाना नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, रास्ता का पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं। ठीक है, जिधर ले चलो, बस वही है चीज, एम्बल कहते हैं उसको। मतलब एमलेसली चलना, मतलब कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत टहलने के लिए निकलते हैं, थोड़ी हमारा कोई लक्ष्य होता है। मान लो घर से पैसे लेके निकले कि सब्जी लेना है, तो डायरेक्टली हम सब्जी मंडी जाएंगे, तो हमारा एम है कि सब्जी लेना है, सब्जी मंडी जाएंगे, सब्जी खरीद के घर आएंगे। लेकिन जब टहलने के लिए निकलते तो जिधर ले चलो उधर चलते, कोई एम ही नहीं है, उसी को कहते हैं एम्बल। फिर कह रहा है फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। देखो वो ये हो गया, जैसे नहीं आपने आजकल वीडियोस देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर राखी राखी देख देख इधर, देख 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 इधर, देख देख नहीं बोलते रहते हैं और फोटो लेते रहते हैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का, उसको कहते हैं पेपराजी। ठीक है, उसका मतलब होता है पेपराजी ही कहते हैं उसको हम लोग हिंदी में भी। जैसे मतलब आपने किसी भी सेलिब्रिटीज का देखा होगा, हवाई अड्डे पे 4-5 कैमरामैन पहुंच जाते हैं फोटो लेने के लिए, देख देख इधर, देख इधर, देख, एक बोलता है इधर देख इधर देख, और फोटो लेते रहते हैं। ठीक है, तो वही हो गया पेपराजी, बिना राजी किए फोटो खींचने लगते हैं। आगे बढ़ो, कहते हैं पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। मतलब एक ऐसा इंसान जो हेल्प करता हो अपनी इच्छा से, बिना किसी पैसे की लालच किए हुए, मतलब ये उम्मीद नहीं है उसको कि हम पैसे लेंगे कुछ भी लेंगे, बस वो इच्छा है उसकी कि हम मदद करें। ठीक है, मदद अपनी इच्छा से करना, उसको एक कहते हैं हम लोग वॉलंटियर। ठीक है, एक वॉलंटियर का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी इच्छा से करना, पैसे वैसे के लालच में नहीं, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं रखते हम इससे कि हाँ उससे हमको कोई प्रॉफिट होगा, कुछ कुछ भी नहीं है, बस अपना मन है, मदद कर रहे हैं, वॉलंटियर कहते हैं उसको। 10 नंबर सवाल है, सोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। मतलब हाथ से अपने स्किल्स को दिखाना। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डेक्स्टरस, हाथों से स्किल दिखाना। और एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्टरस, मतलब दोनों हाथों को एक साथ एक टाइप का यूज कर लेना। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा। ठीक है, 3 इडियट्स की मूवी में देखा होगा, वो क्या नाम था उसका, वीरूपति करके कुछ नाम था, वायरस वायरस कहते थे उसको, प्रोफेसर दोनों हाथ से लिखता था भाई, ये एट द टाइम में एक ही साथ क्या लिखता था, दोनों हाथ से बोर्ड पे लिख लेता था, वो था एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, मतलब दोनों हाथों को एक साथ एक ही टाइम पे यूज कर लेने की कला को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, और हाथों से दिखाई गई कला को डेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेलिब्रेशन। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया का एक तरीके से त्याग कर दिया, मतलब दुनिया त्याग करके, इसका मतलब ये नहीं कि मर गया वो, एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने में मगन है। ठीक है, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया का सुख दुख गया भाड़ में, बस हम तो हैं भक्ति में मगन, उसको हम लोग कहते हैं सन्यासी। ठीक है, एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, और स्केप्टिक का मतलब होता है संदेही। ये नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। डिवोटी का मतलब तो होता है जैसे कि हाँ किसी में भक्ति है, लेकिन घर पे भी रह के वो कर सकते हैं हम लोग काम, लेकिन सन्यासी हो गया ना, है ना, मतलब बिल्कुल अलग, उसको घर द्वार फैमिली उमली किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 12 नंबर है, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। एक ऐसा इंसान, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, त्याग देना।
एक ऐसा इंसान, रिलीजियस फिर मतलब धर्म की भावना, धर्म की आस्था, ठीक है, किसकी आस्था, धर्म की आस्था। तो मतलब धर्म में उसको आस्था नहीं है, मतलब उसने धर्म को ही त्याग दिया। हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, अगर ऐसा कोई इंसान कहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, जिसने धर्म को त्याग रखा हो, ठीक है, धर्म त्यागी कहते हैं उसको, जिसने धर्म को त्याग रखा हो एपोस्टेट कहते हैं। फिर कह रहा है हाइटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। तो नॉलेज से या फिर अध्ययन से जिसको नफरत, उसको क्या कहते हैं, एक रूट वर्ड होता है मिसो, ये करके अगर कुछ आ रहा है तो मतलब हो गया नफरत कर रहा है। तो बिब्लियोफाइल फिलोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकता, मिजो एक नफरत करने वाला है, फिलो तो होता है किसी से प्यार करना, तो वहीं पे मिजोगाइनिस्ट या फिर मिसोलॉजिस्ट से कोई बनेगा। तो देखो एक होता है गाइनिस्ट, गाइनिस्ट एक वर्ड है, गाइनो एक वर्ड होता है, गाइनो जिसका मतलब होता है महिला से रिलेटेड या फिर औरत। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा गाइनिस्ट महिला, और मिसो मतलब नफरत, महिलाओं से नफरत करना, तो ये तो नहीं होगा। और एक होता है लॉजी, जैसे बायोलॉजी और वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है, और वही से बना है बायो, मतलब लॉजिस्ट मतलब जो उसका अध्ययन करता हो, ठीक है। या फिर कोई एक इंसान जो कि पढ़ाई से लिखाई से अध्ययन से रिलेटेड हो उसको, तो मिजो प्लस लॉजिस्ट, जो इंसान नफरत करता हो किस चीज से, लॉजी एक वर्ड है, लॉगी या जो भी कहते हो, लॉजी है ये मतलब अध्ययन से, तो अध्ययन से जो नफरत करता है उसको मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब जो नॉलेज और लर्निंग से क्या करता हो, फिलो करता हो मतलब लव करता हो, प्यार करता हो, ठीक है ना, ऐसे करके याद करो चीजों को। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, कमेंसमेंट का मतलब होता है बार बार आना, एक ही लेटर का बार बार रिपीट करना, उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब वही हो गया अनुप्रयास, अनुप्रास मतलब एक ही लेटर का बार बार आना, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, जैसे धूम तनाना धूम धूम तनाना, सुना आपने, बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही है अलिट्रेशन है उसके अंदर। फिर कह रहे पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, कैसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिस्ट। थिस्ट तो पता है जो विश्वास रखता हो, एथिस्ट का मतलब जो नहीं रखता है विश्वास भगवान में। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा इंसान जो सबको इसे प्रेम करे, भावना रखे, मतलब अच्छा भावना, उसको कहते हैं अल्टुरिस्टिक, परोपकारी टाइप का इंसान, सबसे प्रेम है उसको, हमें तुमसे प्रेम है, ठीक है, वही वाला है। और कॉस्मोपोलिटन एक वर्ड होता है, आपको लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, नहीं, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है ना जिसका संबंध हर जगह से हो, पूरे विश्व से संबंध रखने वाला, उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन। फिर है डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, एक ऐसा बीमारी जो कि कांटेक्ट में आने पर फैलता है, उसको क्या कहते हैं, समीपस्थ होने पे, कॉन्टेजियस, ठीक है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है समीप आओगे तो खप आओगे, बीमारी वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है, कॉन्टेजियस का मतलब जो एक ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आने पे फैलती हो। फिर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सारी बीमारियों का एक सिंगल जो है उपाय, उसको कहते हैं रामबाण, पैनिशिया कहते हैं ना, रामबाण उपाय है, आजकल बहुत सारे लोग मिल गए हैं रामबाण इलाज वाले, वही है पैनिशिया। फिर 19 नंबर है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, मतलब डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्ट करना, खत्म करना रेशियल ग्रुप्स, किसी एक ग्रुप को, ठीक है, मतलब रेश मतलब एक पूरी नस्ल को खत्म करना, कहते हैं उसको जिनोसाइड, जनसंहार, जनसंहार, ठीक है। होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या करना, जनसंहार का मतलब समझ रहे हो कि एक पूरे के पूरे ग्रुप को खत्म करना, रेजिसाइड का मतलब राजा को मारना, मैट्रिसाइड मतलब माता को मारना। फिर कह रहा है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, और कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा पत्नी रखने की जो प्रथा है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा को क्या कहते हैं हम लोग, वह मतलब वो क्या, देखो एक चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो मीजो एक वर्ड है, इसका मतलब मैंने बोला नफरत, ठीक है, उतना क्या करना, ध्यान सुनो। ग्यामी मैंने बोला, नहीं बोला, आपको याद रखो, गायनो मैंने बोला था ना, गायनो ये था औरत, मैंने गैमी जो वर्ड बोला इसका मतलब होता है शादी, और बाई का मतलब होता है दो, दो चीज, बाई पेड, बाई गैमी, बायोलॉजी, जो भी चीज, बायोलॉजी तो अलग चीज हो गया, बायो अलग हो गया, ये बाई है सिर्फ बी आई। और एक पोली वर्ड होता है, पोली, पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मोनो एक वर्ड होता है, ये सभी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत इजी हो जाता है, इनको रूट वर्ड समझोगे तो। मोनो का मतलब होता है एक का होना। अब देखो मोनोगैमी, गैमी का मतलब समझ में आ रहा है शादी, ठीक है, वाइफ, तो ये चीज तो समझ में आ गया कि गैमी सबके अंदर है, ठीक है।
अब मीजो मतलब नफरत, तो नफरत का कोई जिक्र नहीं है। अब बहुत ज्यादा के बारे में कह रहा है तो बाई का मतलब सिर्फ दो होता है, तो दो का जिक्र नहीं है। अब मोनो का मतलब एक होता है, तो ये भी नहीं होगा, पॉलीगैमी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कितना रटोगे, ऐसे चीजों को समझोगे रूट वर्ड से तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है, पॉलीगैमी, ज्यादा शादी करना। फिर कह रहा है वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स लाइफ, इंसेक्ट्स का अध्ययन करना, तो उसको कहते हैं हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, लॉजिस्ट मतलब एक इंसान ही होगा ना जो अध्ययन कर रहा है किसी चीज का, और एंटोमो एक वर्ड जो कीड़ों से संबंधित है, तो एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, तो एक वर्ड होता है डर्मा। ठीक है, डर्मेटो, तो ये जो होता है त्वचा से संबंधित है, तो स्किन डिजीज मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो त्वचा विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहा हो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी सही है। 23 कह रहा लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसी लेडी जो पूरी लाइफ क्या है बिना शादी के रहे, क्या करे, शादी ना करे, बिना शादी के रहे उसको। जैसे हमारी बॉलीवुड में रेखा जी हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की और आगे भी करेंगे भी नहीं, उनको कहते हैं हम लोग स्पाइंस्टर। ठीक है, जो पूरी जीवन अविवाहित रहे, महिला के बारे में, सिर्फ मेल को नहीं कह सकते उसको। फिर कह रहे हैं वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेज जानता हो। पहली बात तो बाई वर्ड आएगा, तो देखो ब्रिटल तो नहीं होगा। अब बाई गॉट, बाई गैमी, बाई लिंगुअल, इनमें से कोई चीज हो सकता है। अब गैमी तो नहीं हो सकता, दो शादी के बारे में कह रहे हैं, हटाओ। अब कौन सा हो गया, लैंग्वेजेस के बारे में कह रहा है, तो लिंगुअल, लिंगुअल तो एक वर्ड समझ में आ रहा है, लिंगुअल समझ में आ रहा है कि ये होता है लिंगुआ, जो लिंगुआ का मतलब होता है भाषा, तो दो भाषाओं का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, एक ऐसा इंसान जहां पे जिसको रिप्रेजेंट, एक ऐसा सरकार जिसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं, लोग वहां के रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको तुम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं ना, लोकतंत्र, जहां पे लोगों का सत्ता, लोगों के द्वारा सत्ता चुनी गई हो। वो बस कहने के लिए है। ठीक है, लोगों के अधिकार में तो कुछ होता नहीं है, खाली वोट दे के आ जाते हैं, चलाने की तो सरकार ही चला रही होती है, डेमोक्रेसी कहते हैं उसको। ठीक है ना, चलो फिर बाकी जाने से पहले सारे पीडीएफ्स के बारे में याद दिला रहा हूँ। सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप कर लोगे 7279047787। और हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।